अच्छा जी, आज का लेक्चर है ग्लेशियर के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और कमीशन उन ग्लेशियर्स को लेकर किस तरह से क्वेश्चन बनाकर पूछ रहा होता है। वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा ग्लेशियर होते क्या हैं और पाकिस्तान में कहाँ पर पाए जाते हैं। ये सारा आज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान का मैप बनाऊंगा और फिर ग्लेशियर मैप के ऊपर ड्रा करूंगा। उसके बाद उनको वन बाई वन डिस्कस करूंगा कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ठीक है जी, कोशिश करता हूँ पाकिस्तान का मैप बनाने की। ठीक है जी, ये पाकिस्तान का मैप है। ये जीबी है, केपीके है, बलूचिस्तान है, पंजाब, सिंध, ठीक है जी, लद्दाख है, जम्मू, ये इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है, IOK, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर है, AJK। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया के पास है और आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास है। ये याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसकी डायरेक्शन भी ड्रा कर देता हूँ। ये साउथ है, नॉर्थ है, वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है जी, ये इस तरह से कुछ पाकिस्तान का मैप है और अब हम इसके हवाले से ग्लेशियर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये लद्दाख के हवाले से बता दूं, ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। लद्दाख के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक ली है और एक कारगिल है। ठीक है, इस कारगिल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है कि हमारी जंग भी हुई थी 1999 के अंदर, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी। ठीक है, ये अक्सर पूछ रहा होता है लद्दाख में कौन कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट। ये दो डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा ये भी मैं क्लियर कर दूं, ये यहाँ पर जो है इंडिया के पास भी चाइना के पास भी थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर का है। ठीक है, ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। पाकिस्तान के पास ये कश्मीर है सिर्फ और इंडिया के पास ये सारा आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है और चाइना के पास यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर का। चाइना के पास 15% कश्मीर है। ठीक है, जबकि पाकिस्तान के पास 30% कश्मीर है और सबसे ज्यादा हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में है, वो 45% एरिया इंडिया के कंट्रोल में है। ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ग्लेशियर के हवाले से हमने डिस्कस करना है। दुनिया के अंदर 50 कंट्रीज के अंदर ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में मैक्सिमम ग्लेशियर पाकिस्तान में है, मैक्सिमम इन पाकिस्तान। ठीक है जी, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, पाकिस्तान का 13% एरिया ग्लेशियर ने घेरा हुआ है। 13% एरिया ग्लेशियर से घेरा हुआ है। पाकिस्तान का 4.9% एरिया जंगलात ने घेरा हुआ है। 4.9% एरिया पर जंगलात है, 13% एरिया पर ग्लेशियर्स हैं। ये कमीशन का सवाल है। ठीक है, जंगलात के हवाले से मैं बता दूं, दुनिया के अंदर 30% से 31% एरिया पर जंगलात है। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर 4.9% एरिया पर जंगलात है। जबकि पाकिस्तान को इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो 25% एरिया पर अपने पर जंगलात उगाए। ठीक है, ये सब कमीशन के क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। वो मैं अब 30% एरिया क्योंकि ग्लेशियर ने घेरा हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए मैंने कहा ये फिगर भी मैं आपको नोट करा दूं। ये दुनिया के अंदर है, 4.9% पाकिस्तान के अंदर है और जबकि पाकिस्तान को ग्लेशियर या क्या कहते हैं माहौलियात को कंट्रोल करने के लिए ये 45% जो है कि एरिया पर जंगलात उगाना चाहिए। अच्छा जी, और कमीशन ग्लेशियर के हवाले से किस तरह से सवाल पूछता है। ठीक है, अच्छा, पोलर और नॉन पोलर ग्लेशियर भी मैं बता देता हूं। ये दुनिया है। ठीक है, ये सॉरी, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यहां पर जो है कि साउथ पोल है और यहां पर नॉर्थ पोल है। आपको पता है सूरज यहां पर जो है सूरज की किरणें होती हैं, जबकि ये सारा एरिया बर्फ से जो है ढका हुआ है। ये भी सारा एरिया बर्फ से ढका हुआ है। यहां पर भी ग्लेशियर्स हैं, यहां पर भी ग्लेशियर्स हैं। ये जो ग्लेशियर्स हैं इनको पोलर ग्लेशियर कहते हैं, पोलर। ठीक है, और जो इस एरिया के अंदर जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, इसके अलावा यहां पर जितने भी ग्लेशियर हैं इनको नॉन पोलर ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा पोलर और नॉन पोलर का। ठीक है, अच्छा जी, आगे मैं चलता हूं। जो दुनिया के अंदर सबसे जो है कि बड़ा ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है, बिगेस्ट ग्लेशियर है, वो यहां पर है। यहां पर एंटार्कटा कंटिनेंट है, एंटार्कटिका। ठीक है, यहां पर जो ग्लेशियर है लैम्बा ग्लेशियर, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन ये पोलर ग्लेशियर है। ठीक है, और दुनिया का नॉन पोलर ग्लेशियर की बात करें, जो दुनिया का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है वो फेडचिंको। चिंको, ये कहां पर है? ताजिकिस्तान में। ये ताजिकिस्तान, यहां पर वाकान कॉरिडोर है, यहां पर
अफगानिस्तान है। ये वाकान कॉरिडोर से हम ताजिकिस्तान को जाते हैं, यहाँ पर ताजिकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पर सब दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है फेडचिंको ग्लेशियर। इसकी जो लंबाई है फेडचिंको ग्लेशियर की 77 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये सारे जो है कि कमीशन के सवाल हैं, याद रखिएगा, ये सारे जो है कि अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो पाकिस्तान के अंदर है, और जो पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर है उसको सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। इसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। अक्सर माइल में भी पूछी जाती है, 47 किलोमीटर, सॉरी 47 माइल, ठीक है जी। अक्सर ये लंबाई जो है कि माइल के अंदर भी पूछी जाती है। अब ये कहां पर है? ये कराकरम रेंज है, कराकरम माउंटेन रेंज, ये उसके ऊपर है। आपको पता है कराकरम रेंज यहां पर है जीबी के अंदर, चाइना के अंदर, ठीक है। चाइना के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? शिगार डिस्ट्रिक्ट है। थोड़ा सा मैं चाइना के 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो है ड्रा करूंगा। ये गाचे, ये शिगार है, ये हुंजा, ये सकरदू, ये नगर, और ये बल्तिस्तान। ये गांचे, गांचे, शिगार, सकरदू, बल्तिस्तान, हुंजा, ठीक है जी, और ये नगर, ठीक है जी। इनके ऊपर ग्लेशियर्स हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं। अब ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ना, ये कराकरम रेंज के ऊपर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कराकरम रेंज के ऊपर ही है, ठीक है ना। और ये सियाचिन ग्लेशियर जो है कि ये गांचे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यहां पर हम बना लेते हैं, यहां पर, ठीक है जी। सबसे ज्यादा कमीशन इसके हवाले से पूछ रहा होता है, सियाचिन ग्लेशियर के हवाले से। 76 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और अगर माइल की बात करें तो 47 माइल। और ये कराकरम रेंज के ऊपर है, जीबी के अंदर है, गांचा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और दुनिया का सेकंड बिगेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है जी। पाकिस्तान का फर्स्ट बिगेस्ट और दुनिया का सेकंड बिगेस्ट, और ये नॉन पोलर ग्लेशियर है। पोलर का मैंने आपको बता दिया, पोलर ग्लेशियर कौन सा, नॉन पोलर कौन सा, ये नॉन पोलर ग्लेशियर है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं सियाचिन ग्लेशियर के हवाले से आपको समझ आ गई होगी। अब जो पाकिस्तान के अंदर सेकंड जो है कि बिगेस्ट ग्लेशियर है, ब्याको, ये पाकिस्तान का सेकंड बिगेस्ट ग्लेशियर है, ये भी कराकरम रेंज के ऊपर है। ये शिगार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये यहां पर फॉल करता है, ये शिगार के अंदर, यहां पर, ठीक है जी, यहां पर बना ले। ब्याको ग्लेशियर है, इसकी जबकि लंबाई है 67 किलोमीटर। इसकी लंबाई पूछी नहीं जाती, वैसे मैंने लिख दिया। सियाचिन की लंबाई पूछी जाती है, इसलिए वो याद करना है, इसको आप ना भी याद करें तो खैर है, लेकिन ये आपको पता हो ब्याको ग्लेशियर जो है सेकंड बिगेस्ट ग्लेशियर है पाकिस्तान का, और शिगार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जीबी के अंदर है, ठीक है, और ये नॉन पोलर ग्लेशियर है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं बलतोरा ग्लेशियर। बलतोरा ग्लेशियर, अब ये बलतोरा ग्लेशियर भी शिगार के अंदर है, ठीक है जी। ये यहां पर मैं बना देता हूं, ये क्या कहते हैं इसको, यहां पर बना दिया ये मैंने, शिगार के अंदर, ठीक है जी। ये सिर्फ आपने इतना याद करना है, शिगार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जीबी के अंदर है। वैसे अगर लंबाई कमीशन पूछता नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूं 63 किलोमीटर रेंज ऐसी। ये कराकरम रेंज के ऊपर है, यहां पर कराकरम रेंज जो है पहाड़ी सिलसिला है, इतना आपने याद रखना है, ठीक है। अब मैं आगे एक और ग्लेशियर लिखूंगा, बतूरा ग्लेशियर, बतूरा। अब जो ये बतूरा ग्लेशियर है ये भी शिगार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यहां पर मैं बना लेता हूं, ठीक है जी। ये ग्लेशियर है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 57 किलोमीटर लंबाई है। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये सिर्फ आप इतना याद रखना, शिगार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कराकरम रेंज के ऊपर है, पहाड़ी सिलसिला जो कराकरम रेंज का उसके ऊपर है, जीबी के अंदर है, ठीक है, इतना याद रखना है। अच्छा जी, अब शिगार डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक और मैं जो है कि ग्लेशियर को लिखूंगा, चोगो लुगमा। नेम जो प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है, एक दो दफा आप लिखेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये भी शिगार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये यहां पर बना लेते हैं हम, ठीक है, शिगार के अंदर, चोगो लुगमा, ठीक है जी। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 47 किलोमीटर लेंथ है इसकी, याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बार बार बता रहा हूं। आप अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर याद करना चाहते हैं तो कर ले, लंबाई इनकी पूछी नहीं जाती, सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर की पूछी जाती है। अच्छा जी, जो शिगार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्लेशियर थे वो मैंने तकरीबन सारे डिस्कस कर लिए। अब मैं नगर के अंदर एक ग्लेशियर डिस्कस करूंगा, हिस्पार ग्लेशियर, यहां पर है, ये नगर है, ठीक है, हिस्पार ग्लेशियर, ये सिर्फ इतना याद रखना है, ये नगर के अंदर है, ठीक है जी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो हिस्पार ग्लेशियर की 49 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है जी, कराकरम रेंज के ऊपर ही है, ये भी याद रखिएगा। अब मैं बल्तिस्तान के अंदर एक ग्लेशियर जो है ड्रा करूंगा, ये बल्तिस्तान है, यहां पर एक ग्लेशियर बनाता हूं, ये बल्तिस्तान के अंदर ग्लेशियर है, और ये यंगुंता, यंगुंता अजीब सा नाम है, ठीक है, 35.4 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ये बल्तिस्तान के अंदर है, ठीक है जी, ये इतना याद रखिएगा। सियाचिन के ऊपर एक और ग्लेशियर है, उसका भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, उसका भी आप नाम लिख लें। जो सियाचिन के अंदर एक और है, बिलाफोर्ड ग्लेशियर, ठीक है जी, ये बिलाफोर्ड ग्लेशियर है, ये सियाचिन के अंदर है, ठीक है जी। अब सियाचिन यहां पर है, सियाचिन ये यहां पर, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है सियाचिन। सियाचिन की आपको पता है जंग भी हुई है, ये इंडिया के कंट्रोल के अंदर है। और बिलाफोर्ड ग्लेशियर के ऊपर भी पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है, ये 1984 से 2003 तक पाकिस्तान का कंफ्लिक्ट रहा इसके ऊपर, ठीक है। ये अप्रैल 1900, अक्सर ये मंथ का भी पूछ रहा होता है,
1984। उस वक्त से इस बिलाफोन जो है ग्लेशियर के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की जंग स्टार्ट हुई थी, झड़पें हुई थी, ठीक है। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान और इंडिया का इत्तेफाक हो गया था वो 2003 के अंदर हुआ था, ठीक है। जंग खत्म हो गई थी 2003 के बाद, अभी तक कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। अक्सर ये कमीशन पूछ रहा होता है वो कौन सा ग्लेशियर है जिसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, वो बिलाफोन ग्लेशियर है, ये याद रखिएगा। और ये डेट, ये क्या कहते हैं, ये सन भी पूछ रहा होता है कब हुई थी जंग, और ये इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट कब हुआ था, ये भी कमीशन अक्सर पूछ रहा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। अब मैं कुछ ग्लेशियर जो है केपीके के अंदर जो है डिस्कस करूंगा जिनको अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, और ये तकरीबन सारे चित्राल के अंदर है। ये देखें जी, यहाँ पर ये चित्राल है, ये दीर है, ये सवात है, बाजोड़ है, ये चित्राल, ये दीर है, ये सवात है, बाजोड़, ठीक है जी। चित्राल के अंदर जो ग्लेशियर है ना वो मैं डिस्कस करूंगा। ये 3-4 ग्लेशियर है चित्राल के अंदर, ठीक है। ये हिंदू कश रेंज के ऊपर है, ठीक है। ये सारे ग्लेशियर जो चित्राल के अंदर वो हिंदू कश रेंज के ऊपर है, ये याद रखिएगा। चैनतार, चैनतार ग्लेशियर है। अगला जो ग्लेशियर है तिरचमीर, तिरचमीर, तिरचमीर की पहाड़ी भी है यहाँ पर चित्राल के अंदर, हिंदू कश रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी है वो तिरचमीर की पहाड़ी है, ठीक है ना। ये उसके ऊपर ग्लेशियर, उसको तिरचमीर ग्लेशियर कहते हैं। अतराक, अतराक। और ये आखिरी जो ग्लेशियर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा वो कर्नबार ग्लेशियर, ठीक है। ये 4 ग्लेशियर हैं जो चित्राल के अंदर ही है। एक यहाँ पर आप ड्रा कर लें चैनतार ग्लेशियर, यहाँ पर तिरचमीर ग्लेशियर जो है ड्रा कर लें, अल्तार ग्लेशियर यहाँ पर जो है आप ड्रा कर लें, और कर्नबार ग्लेशियर यहाँ पर। ये सारे चित्राल के अंदर है, केपीके के अंदर है, हिंदू कश रेंज के ऊपर है। ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इनके हवाले से अगर कमीशन पूछे तो आपको पता हो कि ये केपीके के अंदर है, हिंदू कश रेंज के ऊपर है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात हो तो चित्राल के अंदर है। सिर्फ इनके हवाले से इनकी लंबाई याद करने की वो जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैंने आपको बताया ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। कमीशन जो है कि ये ग्लेशियर्स के हवाले से इतने ही क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, कमीशन अक्सर ये भी पूछ रहा होता है कि दुनिया के अंदर जो सबसे छोटा ग्लेशियर है वो कौन सा है। जेम ग्लेशियर है, ये दुनिया के अंदर सबसे छोटा ग्लेशियर है और ये यूएसए के अंदर है। एक रोय रिवर है, ये दुनिया के अंदर ये सबसे छोटा रिवर है और ये भी यूएसए के अंदर है, ठीक है। ये दोनों जो है यूएसए के अंदर है, जेम ग्लेशियर और रोय रिवर, ठीक है। ये याद रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया मैक्सिमम ग्लेशियर पाकिस्तान के अंदर है। 50 कंट्री जैसे हैं जिनके अंदर ग्लेशियर पाए जाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम ग्लेशियर है वो इनकी क्वांटिटी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। ये 7253 ग्लेशियर है पाकिस्तान के अंदर, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है जी। मैंने तकरीबन ग्लेशियर के हवाले से जितने क्वेश्चन कमीशन पूछता है वो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा जी, वैसे मैंने कोशिश की है पाकिस्तान ज्योग्राफी, तमाम पाकिस्तान की ज्योग्राफी को कवर करने की। पाकिस्तान की ज्योग्राफी के हवाले से तकरीबन 20% क्वेश्चन जो है कमीशन बना रहा होता है। अक्सर 20 नंबर के, कभी 15 नंबर के क्वेश्चन पाकिस्तान की ज्योग्राफी के अंदर से सवाल कर रहे होते हैं। मैंने तकरीबन वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये 6-7 जो लेक्चर बने हैं उनके अंदर एक छोटा सा और टॉपिक बीचेस के हवाले से अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, फला बीच कहाँ पर है, तो ये भी जो है कि मैं इसके इसी लेक्चर के अंदर एड कर देता हूँ। ये 10-15 बीच हैं जो अक्सर कमीशन पूछता है, वो मैं आपके साथ जो है यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, बीच हमेशा हमेशा जो है समुद्र के साथ होते हैं। जो भी पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का जो लैंड का एरिया समुद्र के साथ लगता है उसके ऊपर बीच होता है। अब यहाँ ये जो एरिया हमारा यहाँ से यहाँ तक ये समुद्र के साथ लगता है, ठीक है। 1058 किलोमीटर है ये, ठीक है। इसका भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। इस एरिया के अंदर जो बीच है उनको हमने डिस्कस करना, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं उन बीचों को डिस्कस करूंगा जो कराची के अंदर है, उनको अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। अच्छा, कराची के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो बीच है ना वो सबसे पहले तो नतिया गली बीच है, नतिया गली, ठीक है। अब नतिया गली एक टूरिस्ट प्लेस भी है मरी के अंदर, मरी और मरी से जब थोड़ा सा हम आगे जाए ना वहां पर ये नतिया गली आती है। अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है नतिया गली बीच कहां पर है। कराची का भी ऑप्शन होता है, मरी का भी होता है और बाकी शहरों के होते हैं, और हम फौरन से मरी टिक कर देते हैं क्योंकि हमने मरी का सुना होता है। ज्यादातर लोग पंजाब के लोग ज्यादातर घूमने के लिए मरी गए होते हैं, उनको पता होता है कि नतिया गली जो मरी के अंदर है। ये आपने अंडरस्टूड रखना है, मरी के साथ कोई समुद्र नहीं लगता, ठीक है। तो मरी के अंदर बीच कैसे हो सकता है, ये नतिया गली बीच कराची के अंदर है, ठीक है जी। क्लिफ्टन बीच, क्लिफ्टन बीच कराची के अंदर है, क्लिफ्टन एरिया है कराची के अंदर, वहां पर जो है क्लिफ्टन बीच है। हॉकर्स बे बीच, ये भी कराची के अंदर है, ठीक है जी। अब आएगा फ्रेंच बीच। अब अक्सर जो है आपने सुना होगा फ्रेंच बीच तो फ्रांस के अंदर होगा। अक्सर जो है कि ये पूछ लेता है कि फ्रेंच बीच पाकिस्तान में, फ्रांस में, या दूसरे 2-3 कंट्री और ऑप्शन होती है, हम फौरन सटीक करते हैं फ्रेंच बीच फ्रांस के अंदर, जबकि ये है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। रशियन बीच, ये भी कराची के अंदर है, ठीक है। इसकी भी इसी तरह से ऑप्शन आएगी। रशियन बीच कराची में, ये सॉरी पाकिस्तान में, रशिया में, और 2 कंट्रियों के ऑप्शन होंगे, आपने पाकिस्तान को टिक करना, ठीक है। डेविल पॉइंट बीच, ये डेविल पॉइंट बीच है, ये भी कराची के अंदर है। एक पैराडाइज पॉइंट बीच है, पैराडाइज पॉइंट, ये भी कराची के अंदर है। एक और कराची के अंदर बीच है टर्टल बीच, ये देखिए जी, ये कराची है, ठीक है। ये यहाँ पर ये बीच बने हुए हैं, ठीक है ना। ये तकरीबन ये 7 बीच हैं और इनके हवाले से अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। ये सारे कराची के अंदर, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, अब बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ बीच हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उनके हवाले से भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है जो बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है जी। बलूचिस्तान के अंदर एक गदानी बीच है, गदानी आपको पता है ना, गदानी पोर्ट भी है और ये बीच भी है गदानी। गवादर बीच है, गवादर पोर्ट भी है, ठीक है जी। पसनी बीच है, पसनी पोर्ट भी है। जीवानी बीच है, जीवानी पोर्ट भी है।
ठीक है जी, ये सब बलूचिस्तान के अंदर है। और मारा बीच है, और मारा पोर्ट भी है, जिसके ऊपर जिना नेवल बेस जो है कि नेवी का बेस है, जिना नेवल बेस, ठीक है, आर्मी के मकसद के लिए इस्तेमाल होती है ज्यादातर, लेकिन ये और हमारा बीच है, ठीक है, और हमारा पोर्ट भी वो अलग है, बीच अलग है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। एक हब बीच है यहाँ पर, ये यहाँ पर कराची के साथ है हब बीच, ठीक है ना। एक सुमियानी बीच है, ये बीचेज हैं बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। अब इसकी बात करें, जीवानी बीच ये यहाँ पर है, ठीक है, गवादर बीच यहाँ पर है, इसी तरह जो है इनके साथ ये बीच बने हुए, ठीक है ना। इनके हवाले से कमीशन पूछ रहा होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंध के अंदर नहीं, ये सारे बलूचिस्तान के अंदर है। ये एक दफा आप मैप बनाकर और आपने लिख लिया, सारी जिंदगी आपको ये नहीं भूलना है, ठीक है जी। बीच के हवाले से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं।